नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कटियार एडवोकेट आज आपके साथ उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक सीआरपीसी 1973 के चैप्टर 21 के साथ। चैप्टर 21 में समरी ट्रायल के बारे में प्रोविज़न बताए गए हैं। जिस प्रकार से सीआरपीसी में सेशन ट्रायल, समन ट्रायल, वारंट ट्रायल के बारे में प्रोविज़न है, उसी प्रकार से एक समरी ट्रायल का भी प्रोविज़न दिया गया है। सामान्यतः समरी ट्रायल को समन ट्रायल के रूप में ही किया जाता है। जो प्रोविज़न समन ट्रायल के लिए दिए गए हैं, लगभग उन्हीं प्रोविज़न्स को अपनाया जाता है, कुछ उससे संक्षिप्त कर दिया जाता है, जो कि आगे इनमें प्रोविज़न्स इन सेक्शंस में बताए गए हैं। समरी ट्रायल सामान्यतः आपराधिक मामलों में नहीं किए जाते हैं, परंतु कुछ छोटे छोटे अपराध होते हैं, ऑफेंस होते हैं, उनमें समरी ट्रायल की इजाज़त हमारी सीआरपीसी के चैप्टर 21 में दिया गया है। तो चैप्टर 21 के सेक्शन 260 में बताया गया है कि वो कौन से न्यायालय होंगे जो कि समरी ट्रायल के प्रोसीजर को अपना सकते हैं। जो न्यायालय समरी ट्रायल के प्रोसीजर को अपना सकते हैं, उनके बारे में प्रोविजंस सेक्शन 260 में दिए गए हैं। 260 में बताया गया है, पावर टू ट्राई समरली मीन्स संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति किसको किसको होगी। तो इसमें 3 जुडिशियल ऑफिसर्स के बारे में बताया गया है जो मामलों का समरी ट्रायल कर सकते हैं। पहला, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। एनी चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मीन्स मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। कोई भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल के प्रोसीजर को एडॉप्ट कर सकता है। सेकंड है, एनी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट। कोई भी प्रथम वर्ग का मजिस्ट्रेट जिसको विशेष रूप से हाई कोर्ट द्वारा एम्पावर्ड किया गया है, वो भी समरी ट्रायल के प्रोसीजर को एडॉप्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त कोई महानगर मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ पे चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट बोलते हैं। तो अगर कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है तो वो भी समरी ट्रायल के प्रोसीजर को एडॉप्ट कर सकते हैं। इस प्रकार से सेक्शन 260 में 3 तरह के न्यायिक अधिकारियों के बारे में बताया गया है जो कि किसी मामले में समरी ट्रायल की प्रक्रिया को अपना सकते हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को अगर हाई कोर्ट द्वारा एम्पावर्ड किया गया है स्पेशली, तब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट भी समरी ट्रायल के प्रोसीजर को एडॉप्ट कर सकता है। अब सवाल ये उठता है कि किन मामलों में समरी ट्रायल के प्रोसीजर को एडॉप्ट किया जाएगा। अभी तक हमने ये तो देखा कि ये 3 तरह के मजिस्ट्रेट जो है बताए गए हैं 260 में, जो कि समरी ट्रायल के प्रोसीजर को एडॉप्ट कर सकते हैं। पर अब क्वेश्चन ये उठता है कि किन मामलों में समरी ट्रायल के प्रोसीजर को एडॉप्ट किया जाएगा। तो उसी के बारे में इसी सेक्शन में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 2 वर्ष तक की
सज़ा से जो अपराध दंडनीय हैं उन मामलों में समरी ट्रायल के प्रोसीजर को अडॉप्ट किया जा सकता है। ये सेक्शन क्या कहता है कि ऑफेंसेस नॉट पनिशेबल विद डेथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर, अर्थात वे अपराध जो मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय नहीं है। अगर किसी मामले में दंड के लिए ना तो मृत्युदंड का प्रावधान है, ना तो आजीवन कारावास का प्रावधान है और ना ही 2 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान है, तो उन मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। ये पहला पॉइंट है जिन मामलों में संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। तो इसका जो जिस्ट निकला वो क्या है कि 2 वर्ष तक की सजा से जो अपराध दंडनीय हैं उन मामलों का संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। सेकंड है कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 80 और 81, 379, 380 और 381 के अंतर्गत चोरी का अपराध कारित हुआ है, परंतु जिस संपत्ति की चोरी की गई है उस संपत्ति का मूल 2000 रुपये से अधिक नहीं है, तब ऐसे मामले का विचारण संक्षिप्त प्रक्रिया के अंतर्गत किया जा सकता है, अर्थात उसका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि अगर भारतीय दंड संहिता की धारा 411 के अधीन कोई ऑफेंस हुआ है। 411 के अधीन क्या है कि चोरी की संपत्ति को किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त करना या अपने पास रखे रहना। इट मीन्स कोई भी व्यक्ति क्या करता है, उसके पास से चोरी की वस्तु बरामद होती है, चोरी की संपत्ति बरामद होती है, तो ऐसी स्थिति में धारा 411 के अंतर्गत उसके अगेंस्ट संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है अगर उस संपत्ति का मूल 2000 रुपये से अधिक नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा इंडियन पिनल कोड की सेक्शन 414 अर्थात 414 के अंतर्गत अगर चुराई हुई संपत्ति को छिपाने या उसका व्ययन मतलब डिस्पोजल करने में सहायता की गई है। अगर कोई व्यक्ति आईपीसी की धारा 414 के अंतर्गत उस पर अपराध का आरोप है, तो जिस संपत्ति को डिस्पोज ऑफ करने के लिए या उस संपत्ति को छिपाने के लिए उस पर आरोप है, अगर उस संपत्ति का मूल 2000 रुपये से अधिक नहीं है तो भी उस पर उस अपराध के लिए संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 454 और 456 के अधीन अगर कोई ऑफेंस किया गया है, 454 और 456 के अंतर्गत अगर कोई अपराध किया गया है तो उसका भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा आईपीसी के सेक्शन 504, 504, 506, 506 के अंतर्गत अगर कोई अपराध किया जाता है, कहने का मतलब लोक शांति को भंग कराने के लिए प्रकोपित किया जाता है किसी व्यक्ति को, या 506 में है आपराधिक अभित्रास अगर किया जाता है और उसके लिए जो सजा का प्रावधान है वो 2 वर्ष के कारावास या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है, तो ऐसे मामले का भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। नेक्स्ट है, अभी तक जितने ऑफेंसेस के बारे में बताया गया है कि इनका संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, ऐसे किसी अपराध को करने का यदि अबेटमेंट किया गया है, दुष्प्रेरण किया गया है, तो उस दुष्प्रेरण का भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है, समरी ट्रायल किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि जो अपराध अभी तक बताए गए हैं उनमें से
ऐसे किसी अपराध का अगर प्रयत्न किया जाता है तो उसका भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। मीन्स जो भी ऑफेंसेस बताए गए हैं उनके बारे में संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। साथ ही ऐसे अपराध को करने का यदि दुष्प्रेरण किया गया है, अबेटमेंट किया गया है या अटेम्प्ट किया गया है, प्रयत्न किया गया है, तो उनका भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ एक पॉइंट और बचा हुआ है। अगर पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन कंप्लेंट किया गया है तो उसका भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। पशु अत्याचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन अगर प्रवाद किया जा सकता है किसी मामले का तो उस ऐसे मामले का भी संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है। अब इसी के साथ ही साथ धारा 260 के सब सेक्शन 2 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई मजिस्ट्रेट जो ऑथराइज किए गए हैं 260 के अंतर्गत समरी ट्रायल के प्रोसीजर को एडॉप्ट करने के लिए, अगर ड्यूरिंग ट्रायल उनको ऐसा प्रतीत होता है, उनको लगता है कि ये अवांछनीय है, अनडिजायरेबल है, ये जो समरी ट्रायल किया जा रहा है ये इससे जस्टिस नहीं हो पाएगा, तब ऐसी स्थिति में वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, साक्षियों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है उनको फिर से बुलाएगा और उनकी फिर से परीक्षा की जाएगी और उस मामले में वो जो प्रक्रिया उचित समझे ट्रायल के लिए उस प्रक्रिया को एडॉप्ट कर सकता है। जो सबसेक्शन 2 में प्रोविजन किया गया है वो ये है कि अगर ड्यूरिंग समरी ट्रायल मजिस्ट्रेट को ये प्रतीत होता है कि ये अवांछनीय है, अनडिजायरेबल है, इस मामले में समरी ट्रायल नहीं किया जाना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को ये अधिकार है कि वो जो प्रोसीजर को जिस प्रोसीजर के थ्रू उसे लगता है कि इसमें जस्टिस हो सकता है उस प्रोसीजर को एडॉप्ट करेगा और साथ ही साथ उन विटनेसेस को भी फिर से बुलाएगा जिनका एग्जामिनेशन हो चुका है और उनका फिर से एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो इस धारा 260 के अंतर्गत हमने समझा कि किन मामलों में समरी ट्रायल एडॉप्ट किया जा सकता है, साथ ही साथ किन मजिस्ट्रेट के द्वारा समरी ट्रायल किया जा सकता है। अब सेक्शन 261 में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है जब वो समरी ट्रायल कर सकता है। तो 261 की जो हेडिंग है वो कहती है समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ द सेकंड क्लास, अर्थात द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण। तो अगर हाई कोर्ट किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को ऐसे मामले में जिसमें केवल जुर्माने से या जुर्माने सहित या रहित 6 मास से अनधिक, अर्थात हाई कोर्ट किसी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को अगर ऑथराइज करता है समरी ट्रायल के लिए, किन मामलों में करेगा, या तो 6 महीने तक की उस मामले में सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है, या 6 महीने तक की सजा या जुर्माना दोनों हो सकते हैं। तो ऐसे मामले में और ऐसे किसी मामले का दुष्प्रेरण या प्रयत्न का मामला है तो उसमें हाई कोर्ट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को संक्षिप्त विचारण करने के लिए ऑथराइज कर सकता है। तो 261 में सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को ऑथराइज करने के लिए हाई कोर्ट को जो पावर दी गई है, जब हाई कोर्ट ऑथराइज करेगा सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को उन मामलों को संक्षिप्त रूप से विचारित करने के लिए, तभी सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट उसका संक्षिप्त विचारण कर सकता है। कंडीशंस इसमें क्या है कि वो केवल उन्हीं मामलों में उनको ऑथराइज किया जाएगा जिनमें
6 महीने तक की सजा का प्रावधान है, या जुर्माने का प्रावधान है, या 6 माह की सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। सेक्शन 262 में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को दिया गया है, प्रोसीजर फॉर समरी ट्रायल। संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया क्या होगी, इसमें जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो कैसी होगी विचारण की। जैसे इसके पहले जो विचारण की प्रक्रियाएं दी हुई हैं, जो सेशन ट्रायल होता है उसका एक लेंदी प्रोसीजर होता है, चूँकि वो उसमें मैक्सिमम हीनियस क्राइम होते हैं, गंभीर किस्म के अपराध होते हैं। फिर वारंट ट्रायल होते हैं, उसमें अपेक्षाकृत कुछ कम गंभीर होते हैं, उनका प्रोसीजर थोड़ा सा समराइज हो जाता है सेशन ट्रायल की बजाय। फिर समन ट्रायल होते हैं, समन ट्रायल का प्रोसीजर और भी समराइज हो जाता है। और उसके साथ ही साथ जो हम पढ़ रहे हैं समरी ट्रायल, ठीक है। तो समरी ट्रायल में बेसिकली जो समन मामलों के लिए प्रक्रिया अपनाई जाती है उसी प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है। सिवाय इस चैप्टर में जो प्रोविजंस दिए गए हैं 263, 264 और 265 में, इनको अपनाने के साथ ही बाकी के प्रोविजंस समन मामलों के लिए जो अडॉप्ट किए जाते हैं उसी प्रक्रिया के साथ समरी ट्रायल भी किया जाएगा। समरी ट्रायल में एक कंडीशन और भी लगी है कि मैक्सिमम 3 मास तक का कारावास की अवधि के लिए दंडित किया जाएगा। समरी ट्रायल के लिए किसी व्यक्ति को मैक्सिमम 3 मंथ के लिए पनिशमेंट किया जाएगा। 262 में 2 चीजें हो गई। पहली कि जो ट्रायल का प्रोसीजर होगा इस चैप्टर में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनके अधीन रहते हुए बाकी के जो प्रोसीजर हैं वो समन ट्रायल की तरह ही अडॉप्ट किए जाएंगे। दूसरा है कि समरी ट्रायल के अंतर्गत किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक का दंड नहीं दिया जाएगा। अगर इस चैप्टर के अधीन किसी व्यक्ति को गिल्टी पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसको मैक्सिमम 3 मास की अवधि के लिए ही पनिशमेंट दिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 263। ये इसमें वही जो मैंने बताया इसके पहले वाले सेक्शन में कि संक्षिप्त विचारण के लिए जो प्रक्रिया होगी वो समन मामलों के विचारण में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वही प्रक्रिया यहाँ एडॉप्ट की जाएगी। तो 263 में और 264 में 265 में कुछ प्रोसीजर दिए गए हैं। उन प्रोसीजर को एडॉप्ट करने के साथ साथ बाकी का प्रोसीजर कैसा होगा, वो समन मामलों के प्रोसीजर की तरह ही होगा। 263 में ये दिया गया है कि इस चैप्टर के अंतर्गत जब समरी ट्रायल हो रहा है तो उसमें मजिस्ट्रेट स्टेट गवर्नमेंट द्वारा निर्दिष्ट किए गए प्रारूप में एक अभिलेख तैयार करेगा, ठीक है। उस अभिलेख में क्या होगा, मामले का उस पर्टिकुलर जो मामला है उसका सीरियल नंबर क्या है, अपराध को किस दिन कमिट किया गया है, कोई कंप्लेनेंट अगर है तो उसका नाम। तो ये सारी एक लिस्ट दी गई है जो रिकॉर्ड जो तैयार किया जाएगा, जो अभिलेख तैयार किया जाएगा उसमें उन सारी चीज़ों को मेंशन किया जाएगा, उनका वर्णन किया जाएगा। 264 में बताया गया है कि जजमेंट इन केसेस ट्राइड समरली, जो संक्षिप्त विचारित मामले हैं उसमें निर्णय के बारे में बताया गया है, जजमेंट के बारे में बताया गया है। तो इस सेक्शन में कहा गया है कि जब किसी मामले को संक्षिप्तता विचारित किया गया है तो ऐसे मामले में अगर अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन नहीं करता है, अर्थात प्ली गिल्टी नहीं करता है, अभियुक्त स्वयं ये स्वीकार नहीं करता है कि उसने अपराध किया है, तब ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेट को क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर जिस मामले का समरी ट्रायल हो रहा है उसमें साक्ष्य का सारांश लिखेगा
और अपने निष्कर्ष कि वो हम इस निष्कर्ष से पहुँचे हैं वो उनके क्या कारण हैं, उनको लिखित करते हुए अपने निर्णय को लिखेगा। कहने का मतलब जब कोई मजिस्ट्रेट अपने निर्णय पर पहुंचता है तो उस निर्णय को लिखते समय वो उस मामले में जो साक्ष्य का सारांश है, जो भी एविडेंस हुआ है, उसका जो सारांश निकलता है, जिस्ट निकलता है, उसको लिखेगा और उस सारांश के, उस एविडेंस के आधार पर वो किन कारणों से इस निष्कर्ष पे पहुंचा है जो वो जजमेंट दे रहा है, उसको भी अब लिखित करेगा। सेक्शन 265 कहता है लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट। जो समरी ट्रायल के प्रोसीजर को एडॉप्ट करते समय जो भी अभिलेख होंगे, रिकॉर्ड होंगे कोर्ट में, और निर्णय की जो भाषा होगी वो क्या होगी, उसके बारे में बता रहा है। जैसे जो भी प्रोसीजर चल रहा होता है कोर्ट में, उसमें समरी ट्रायल के बारे में यहाँ पे 265 में बता रहा है कि उन अभिलेखों की भाषा क्या होगी और निर्णय की भाषा क्या होगी, किस भाषा में अभिलेख तैयार किए जाएंगे, रिकॉर्ड्स तैयार किए जाएंगे उस मामले से के संबंध में, और उस निर्णय की भाषा क्या होगी। तो इसमें सामान्य रूप से कहा गया कि उसमें निर्णय की भाषा वही होगी या अभिलेख की भाषा वही होगी जो न्यायालय की भाषा है। ठीक है, अर्थात न्यायालय जिस लैंग्वेज में काम करता है उसी भाषा में सारे अभिलेख तैयार होंगे और साथ ही साथ निर्णय भी उसी भाषा में दिया जाएगा। इसके साथ सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि अगर हाई कोर्ट समरी ट्रायल वाले किसी मामले में मजिस्ट्रेट को ये ऑथराइज कर सकता है कि जो इसमें अभिलेख या निर्णय किसी ऐसे अधिकारी से तैयार करवाए जाएं जो कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा इस पर्पज के लिए ऑथराइज किया गया है। और जब इस तरह का अभिलेख तैयार किया जाता है ऐसे अधिकारी द्वारा जिसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया है, तब ऐसे तैयार किए गए अभिलेख पर और निर्णय पर उस मजिस्ट्रेट के द्वारा जिसके द्वारा उसका संक्षिप्त विचारण किया गया है उसको हस्ताक्षरित भी किया जाएगा। तो ये दोस्तों 260 से लेके 265 तक हमने देखा किस प्रकार किन अधिकारियों के द्वारा, किन मजिस्ट्रेट के द्वारा और किन मामलों में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है तथा उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसके अभिलेख और निर्णय की भाषा क्या होगी, वो किस प्रकार तैयार कराए जाएंगे। इसी के साथ ही हमारा संक्षिप्त विचारण का चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र से शीघ्र मिल सके। धन्यवाद।